टैलेंटेड, ब्लेस्ड, गिफ्टेड, स्मार्ट, क्या आपने भी इस तरह के वर्ड्स कभी अपने लिए सुने हैं या किसी और को कहे हैं? तो वेट, ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं किस तरह से हमें मिले कॉम्प्लीमेंट्स और हमारा माइंडसेट एक दूसरे से लिंक्ड होता है। आज हम गिफ्टेड और लकी होने वाले जैसे इल्यूजन से निकल के लाइफ की रियलिटी को समझेंगे, जो बेस्ड होती है सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स पे। इस वीडियो में कोई भी बात फालतू का ज्ञान या हवा में बड़ी बड़ी बातें नहीं होने वाली। हम बात करेंगे फैक्ट्स की जो बेस्ड हैं रिसर्चेस पे और वर्ल्ड्स बेस्ट सेलिंग बुक माइंडसेट बाय कैरल ड्वेक पे। मुझे पूरा भरोसा है कि इस वीडियो के बाद आपकी सोच में एक बड़ा बदलाव आएगा और आपका थिंकिंग प्रोसेस पूरी तरह से बदल जाएगा। एक बार कैरल ड्वेक ने एक बहुत बड़े ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स पे रिसर्च की, जिसमें उन्हें अलग अलग लेवल्स की पजल्स दी गई। इन बच्चों को दो अलग अलग तरह से कॉम्प्लीमेंट दिए गए। एक ग्रुप को मेंशन किया गया कि वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत स्मार्ट हैं, इसीलिए उन्होंने पजल इतने अच्छे से सॉल्व की। वहीं दूसरे ग्रुप को कहा गया कि हाँ, तुमने अच्छे एफर्ट्स लगाए। इसी के साथ अब टाइम था नेक्स्ट लेवल पजल को सॉल्व करने का। अब आपको लग रहा होगा कि जिनको इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले वो और अच्छा परफॉर्म करके दिखाएंगे, पर हुआ इसके ऑपोजिट। जिस ग्रुप को इंटेलिजेंट मेंशन किया गया था वो अपनी इस इंप्रेशन को खराब नहीं होने देना चाहते थे। एज अ रिजल्ट उन्होंने नेक्स्ट पजल करने के लिए ना सिर्फ हिचकिचाहट दिखाई बल्कि उनके रिजल्ट्स भी डाउन गए। वहीं दूसरी तरफ जिनको सिर्फ एफर्ट्स लगाने के लिए प्रेस किया गया था वो अब रेडी थे, एक्साइटेड थे नेक्स्ट लेवल पजल को सॉल्व करने के लिए। ना सिर्फ इतना, उन्होंने बेटर रिजल्ट्स भी अचीव किए। पर ऐसा क्यों हुआ, आइए समझते हैं। आप कभी भी नोटिस करें, जो इंटेलिजेंट होते हैं या जिनको ये बताया गया हो कि वो नेचुरली ब्लेस्ड हैं, गिफ्टेड हैं, उन्होंने बचपन से ही लाइफ में अचीवमेंट्स देखी होती हैं। एज अ रिजल्ट उन्हें आदत हो जाती है कॉम्प्लीमेंट्स की और जीतने की, जिसकी वजह से वो जैसे जैसे बड़े होते हैं अपने माइंडसेट को फिक्स करते जाते हैं और उन्हीं कामों को करने में कंफर्टेबल रहते हैं जिनमें उन्हें श्योर शॉट सक्सेस मिले। वहीं दूसरी तरफ आधी से ज्यादा दुनिया मतलब एवरेज बच्चे, जिन्होंने गिफ्टेड ना होने की वजह से लाइफ के बिगनिंग से ही स्ट्रगल, फेलियर कई बार देखा होता है, जिस वजह से वो बिना किसी डर के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए एवर रेडी रहते हैं। वो हर चीज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं और कई फेलियर्स के बाद भी ट्राई करने से डरते नहीं। और इसी सोच को कहा जाता है ग्रोथ माइंडसेट। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप या आपके बच्चे टैलेंटेड, ब्लेस्ड, स्मार्ट या गिफ्टेड हैं तो ये एक टेंशन की बात है क्योंकि वो फिक्स्ड माइंडसेट के हो सकते हैं? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट इसका एक बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है जो हमें सब पर अप्लाई करना चाहिए। ये सॉल्यूशन है कॉम्प्लीमेंट वाइजली। जी हाँ, हमें लगता है कॉम्प्लीमेंट करने से बस मोटिवेशन मिलता है, लेकिन सच ये है कि कॉम्प्लीमेंट्स ही हमारा माइंडसेट शेप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट है और क्लास में फर्स्ट आता है तो हम बार बार इस चीज को मेंशन करते हैं कि ये फर्स्ट आता है, ये बहुत इंटेलिजेंट है। इस तरह के वर्ड्स उस बच्चे के माइंडसेट को फिक्स कर देता है कि सिर्फ फर्स्ट आना ही उनकी प्रायोरिटी बन जाता है और धीरे धीरे वो उन सब चीजों को अवॉइड करने लगते हैं जिसमें वो फर्स्ट नहीं आ सकते। सो इन केसेस में, इनफैक्ट हर केस में, हमें सिर्फ और सिर्फ एफर्ट्स को ही कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, फिर चाहे वो बच्चा फर्स्ट आए या मुश्किल से उस टास्क को कंप्लीट कर पाया हो। हमें ये मेंशन करना चाहिए कि उस पर्सन ने, उस बच्चे ने कितने एफर्ट्स लगाए, ये बहुत हार्ड वर्क करता है, जिससे वो मोटिवेटेड रहेंगे कि और एफर्ट्स लगाने हैं, फिर चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम बच्चे को कहते हैं कि वाह, मुझे अच्छा लगा तुमने ये काम इतनी जल्दी से कर लिया, तो बच्चा इस चीज को प्रोसेस करेगा कि अगर मैं काम जल्दी करूं तभी इम्प्रेस कर सकता हूं, नहीं तो नहीं। या फिर हम कहें कि तुमने ये टेस्ट बिना किसी प्रिपरेशन के पास कर लिया, तुम तो बहुत स्मार्ट हो, तो बच्चे को लग सकता है कि टेस्ट को अगर मैं प्रिपरेशन के बाद क्लियर करूं तो शायद इतना स्मार्ट ना लगूं। इसलिए हमें अपने कॉम्प्लीमेंट्स को एंड रिमार्क्स को हमेशा मॉडिफाई करके वाइसली बोलना चाहिए कि देखो, तुमने इतनी मेहनत की थी इसलिए तुम्हारा ए ग्रेड आया, इसी तरह मेहनत करते रहो। इससे बच्चा वर्दी फील करेगा, उसे अगली बार मेहनत के लिए और मोटिवेशन मिलेगा। प्लस इससे बनेगा एक ग्रोथ माइंडसेट जो रेडी रहता है हर तरह के चैलेंज को फेस करने के लिए। मतलब साफ है, हम उन्हीं फील्ड्स में ग्रो कर सकते हैं जिसमें हम मानते हैं कि हम बेस्ट नहीं हैं, बट सीख के और मेहनत से कर सकते हैं। आई डोंट नो और आई डोंट नो येट का ही डिफरेंस है हमारा ग्रोथ माइंडसेट। ये सब हमारी सीखने और मेहनत करने की इच्छा पे डिपेंड करता है कि हमारा माइंडसेट कैसा है।
अगर हम इस इल्यूजन में रहेंगे कि हम बेस्ट हैं या ऐसा काम ही नहीं करना चाहेंगे जिसमें हम एक्सपर्ट नहीं, तो एक फिक्स माइंडसेट के नॉर्मल पर्सन बन के रह जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जिन्हें पता है कि वो बेस्ट नहीं है पर ट्राई करके कुछ भी कर सकते हैं, वो एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ लाइफ में कुछ भी, यहाँ तक कि अनरियलिस्टिक चीजें भी कर सकते हैं। आफ्टर ऑल नथिंग इज इम्पॉसिबल, इट्स जस्ट आवर माइंडसेट दैट डायरेक्ट्स आवर एक्शंस। तो आज से अपनी या किसी की भी इंटेलिजेंस मेजर ना करें, क्योंकि ये कभी भी टाइम और प्रैक्टिस के साथ बढ़ाई जा सकती है। अगर आप भी एक ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान हैं तो कमेंट्स में आई कैन डू एवरीथिंग, आई विल डू इट जैसे फ्रेजेस जरूर मेंशन करें। अगर आप भी इस तरह के लोगों को जानते हैं जो गलत तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे इसी तरह की नॉलेज बेयरिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।